विद्यार्थियों, आज मैं लेके आया हूँ हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु हुआ था 2003 में। उनके द्वारा रचित एक कविता हमारे पाठ्यपुस्तक पर मौजूद है, जो कि जो बीत गई नाम की कविता। ये काफ़ी प्रेरणादायक कविता है, तो इसको आलोचना आज करेंगे। इससे पहले मैं आपको अब इसके लेखक यानी कि हरिवंश राय बच्चन के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं देना चाहता हूं, तो आप लोग वीडियो को गौर से सुने व अच्छी तरह से देखें। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जिनका जन्म हुआ था 1907 में और 27 नवंबर, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद के कार्यस्थ पाठशाला तथा गवर्नमेंट कॉलेज में से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो उन्होंने इलाहाबाद से कायस्थ पाठशाला से शिक्षा तथा गवर्नमेंट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। 1941 से 1952 तक आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रख्यात रहे। फिर 2 वर्ष तक इंग्लैंड में शोध कार्य संपन्न कर भारत लौटे। आप कुछ समय तक आकाशवाणी इलाहाबाद विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ तथा राज्यसभा के सदस्य भी रहे। बच्चन जी ने अनेक पुस्तक की रचनाएं की हैं। उनमें मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी आदि काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। तो बच्चन जी यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखा गया कुछ रचनाएं हैं, जो कि मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत आदि कुछ उल्लेखनीय उन्होंने काव्य ग्रंथ की रचना की थी। उसके अतिरिक्त डायरी, आलोचना, निबंध आदि भी उन्होंने लिखे थे। और आपका स्वर्गवास यानी कि हरिवंश राय बच्चन का स्वर्गवास 2003 में हुआ था। तो ये रहा कवि परिचय। तो आप लोग उनके जन्मस्थल याद रख लीजिए। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया था। 1941 से 1952 तक आप यानी कि हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रख्यात रहे, अंग्रेजी विषय के। फिर 2 वर्ष तक इंग्लैंड में शोध कार्य संपन्न कर भारत लौटे। उसके बाद उन्होंने आकाशवाणी इलाहाबाद तथा विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ तथा राज्यसभा के सदस्य भी उन्होंने हुए थे। तो उनके द्वारा रचना किया गया कवि जो बीत गई, उसको पाठ आलोचना करेंगे। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बहुत प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर। कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो यहाँ पर कवि कहते हैं मनुष्य का जीवन अनेक संदर्भों से भरा हुआ है। उनके जीवन ऐसे बहुत चीज़ों से भरा रहता है जिसके प्रति उनका बेहद प्यार होता है, परंतु कभी कभी उन चीज़ों के खो जाने के कारण मनुष्य दुखी हो जाता है, पूरा जीवन स्तब्ध हो जाता है यानी कि रुक जाता है। अंततः कवि ने मानव जीवन की प्रेरणा देते हुए कहा है कि किसी प्रकार आकाश अपने कितने ही प्यारे सितारे टूट जाने पर भी कभी शोक नहीं मनाता, उसी प्रकार मानव को भी अपने अतीत के दुख को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना उचित होगा। जीवन में वह था कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो
सूखे फूलों पर। कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। मनुष्य के जीवन में कुसुम यानी कि फूल सदस्य अनेक सुख देते रहते हैं, उन पर हम अपना तन मन न्यौछावर कर देते हैं, परंतु कभी कभी कुसुम सदृश सुखी जीवन से छूट जाती है, यानी कि कभी कभार यानी कि फूल खिलकर सूख जाते हैं। अंत कवि ने उपवन का उदाहरण पेश करते हुए कहा है कि जिस तरह उपवन विभिन्न फूलों व कलियों लताओं से भरा रहता है और वे सभी सूख जाता है, फिर भी उपवन कभी शोर नहीं मचाता या दुखी नहीं होता व दुख का पश्चाताप नहीं करता। यानी उपवन बीती बातों को भूलकर फिर से हरा भरा हो जाता है। इसी तरह मनुष्य को अपनी बीती बातों को भूलकर वर्तमान में सुखपूर्वक जीना उचित होगा। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय के आंगन को देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गीली मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। यहाँ पर कभी मधु का एग्जाम्पल देते हुए यानी कि मदिरालय के एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, मधु का लोटा या घट कोमल मिट्टी से बना होता है, अंततः जमीन पर गिरने से वह टूट जाता है। कवि ने यहाँ मानव जीवन की तुलना मधुघट से की है। उनका मानना है कि जीवन कुछ दिनों का होता है, जिस तरह मधुघट मिट्टी में गिरने से बिखर जाते हैं या टूट जाते हैं, उसी तरह समय आने पर हम शरीर को त्याग करना पड़ता है, यानी कि समय आने पर हमें भी अपना शरीर को त्याग यानी कि छोड़ना पड़ता है। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, वह कच्चा पीने वाले हैं, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। मधु की मादकता में डूबने की इच्छा रखने वाले कभी न कभी किसी न किसी तरह मधु प्राप्त कर ही लेते हैं, परंतु जो लोग अत्यधिक आवेश में डूबना चाहते हैं, वैसे लोग को कवि ने कच्चा पीने वाले की संज्ञा दी है। दूसरी ओर सच्चे पीने वाले वही हैं जो मधु की मादकता में डूबना चाहता है। यहाँ कवि का कहना यह है कि सुख दुख को समान रूप से अपनाने वाला ही जीवन का सच्चा आनंद ले सकता है। वह दुख में कभी नहीं रोता, चिल्लाता तथा सुख में भी आत्मविभोर नहीं होता। तो ये रहा कवि का संक्षिप्त जानकारी। जो बीत गई उसको लेकर हमें रोना या उस पर हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि समय हमेशा चलता रहता है और समय के साथ हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और इसी की एक प्रोत्साहन देते हुए हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी रोचक और शिक्षाप्रद हैं। जिस प्रकार अपने टूटे तारे पर अंबर कभी शोक नहीं मनाता अथवा प्रिय फूलों के सूखने अथवा मुरझाए जाने पर मधुवन कभी शोर नहीं मचाता, उसी प्रकार मनुष्य को अपनी बीती हुई दुख को भूलकर वर्तमान की चिंता करनी नहीं चाहिए। अपने दुखों को याद कर शोक मनाने से अच्छा है कि जीवन की में बाकी बचे समय को सुखपूर्वक बिताया जाए, जीवन का भरपूर आनंद उठाया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी प्रेरणादायक कविता है और इस कविता का क्वेश्चन का सारे आंसर मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इसे समझने की कोशिश करें। इस कविता को, जो बीत गई सो बात गई कविता, इसे समझने की कोशिश करें और उसके बाद कल हम आलोचना करेंगे उसकी कविता के सारे प्रश्न के उत्तर के बारे में, जो अभ्यास माला है आपके पाठ्य पुस्तक पर। तो इसके कंप्लीट आलोचना हम करेंगे।